साथियों, बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी के अंदर आप लोगों को 3 तरीके की पोस्टें देखने के लिए मिल रही हैं। एक कक्षपाल की, एक चलन दस्ता की और एक मद्य निषेध के अंदर। इन तीनों पोस्ट पर जाने वाले कैंडिडेट को क्या काम करना पड़ेगा, वहां पोस्टिंग होने वाले कैंडिडेट की क्या सैलरी रहने वाली है और इन कैंडिडेट की पोस्टिंग कहां होने वाली है, इन तीनों सवालों के जो जवाब हैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चलन दस्ता की। चलन दस्ता बोले तो ट्रैफिक पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भर्ती जो हो रही है वो इसके थ्रू हो रही है, ठीक है ना। अब ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल के काम क्या क्या होते हैं? देखिए, जब आप लोग रोड पे चल रहे होते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होता है। अब इन ट्रैफिक रूल्स को आप लोग फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इन चीजों का जो ख्याल रखता है या इन चीजों पर जो निगरानी रखता है, उस निगरानी को रखने का काम जो होता है वो चलन दस्ता का होता है। अब आप लोग अगर उन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई फाइन लगना चाहिए, तो आप लोगों के चालान काटने का काम ट्रैफिक पुलिस का होता है। आप लोगों के जितने भी ट्रैफिक रूल से रिलेटेड काम है वो सारे काम ट्रैफिक पुलिस को करने होते हैं। सेकंड, मान लीजिए कोई हाईवे है, कोई सड़क है, कहीं पर कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो उस सड़क दुर्घटना के दौरान ट्रैफिक बाधित ना हो और उस सड़क दुर्घटना में जो भी वाहन वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुए, उन सभी चीजों का जो मैनेज करना होता है वो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। जिस शहर में आप लोगों की पोस्टिंग हुई है उस शहर के अंदर अगर कोई वीवीआईपी या कोई बीआईपी मूवमेंट हुई है, यानी कि अगर आपके शहर में कोई बड़ा नेता या बड़ा अभिनेता या बड़ा बिजनेसमैन आता है तो उस समय ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना, उस वीवीआईपी को या बीआईपी को किसी भी प्रकार की आने जाने में दिक्कत ना हो ट्रैफिक के अंदर, इस चीज की जिम्मेदारी भी ट्रैफिक पुलिस को ही निभानी होती है। ये 3 पद हैं। दूसरा पद यहाँ पे है चलन दस्ता का, ठीक है, और तीसरा पद है यहाँ पे कक्षपाल का। अब इन तीनों पदों के लिए जो भर्ती है उसमें रिटन एग्जाम भी होना है और रिटन एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए एग्जाम विधि बिहार पुलिस 2025 के लिए आप लोगों के लिए बैच लेके आए हैं, सुरक्षा बैच। जिस बैच को आप लोग केवल और केवल ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच में किस तरीके की फैसिलिटी आप लोगों को मिलने वाली है? हर एक सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होंगी। हर क्लास की पीडीएफ के साथ में हर क्लास के बाद आप लोगों को डीपीपी भी दी जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रश्न पत्र, जिसके अंदर आप लोगों को पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। अगर उन प्रश्न की प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत होती है तो आप लोगों की डाउट क्लासेज और रिवीजन क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। मैं नोट्स की बात करूं तो ई बुक आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, वन लाइनर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकंड चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जो टेस्ट सीरीज होती है वो क्यूज के फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद इस बैच को ज्वाइन करेगा उस बच्चे को ई बुक और हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कक्षपाल है उसका क्या काम होता है। देखिए, कक्षपाल के लिए अगर मैं एक सिंपल शब्द का इस्तेमाल करूं तो मैं जेल वार्डन शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। जेल के अंदर जो सुरक्षा के लिए कांस्टेबल की भर्ती की जाती है वो भर्ती आपकी इस वैकेंसी के द्वारा की जा रही है। इन लोगों का काम क्या होता है? देखिए, जेल के अंदर बहुत सारे कैदी होते हैं। जब बहुत सारे कैदी हैं तो वहां पर मैनेजमेंट की व्यवस्था देखना, उन कैदियों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उन कैदियों को अनुशासित रखने का काम, उन कैदियों से कई बार लोग मिलने आते हैं तो उन लोगों का मैनेजमेंट, बाहर से कैदियों से मिलने आने वाले लोगों का जो मैनेजमेंट है वो सारी चीजों को जो देखना होता है वो देखना होता है जेल वार्डन को। जेल की पूरी सुरक्षा भी करनी है, कैदियों की भी पूरी सुरक्षा करनी है, कैदियों से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे काम भी जेल वार्डन को ही संभालने होते हैं। तीसरा जो पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, तीसरा पोस्ट यहाँ पे है मद्य निषेध। मद्य निषेध के अंदर कांस्टेबल की भर्ती। जैसा कि आप लोग जानते हो बिहार के अंदर दारू बिल्कुल बैन है, ठीक है ना। बैन है नाम के लिए, वैसे 2 मिनट में आप कॉल करके मंगा सकते हैं। बैन है तो वहां पर जब कोई चीज बैन है तो उस पर निगरानी रखने के लिए कुछ लोगों को लगाया जाएगा। तो उन्हीं लोगों में से उस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की भर्ती की जा रही है, जिसको मद्य निषेध कांस्टेबल आप लोग बोल सकते हैं। अब इसके काम क्या क्या होंगे? जैसा कि आप लोग जानते हो आपके यहाँ पे दारू बैन है, तो दारू बैन है तो दारू की तस्करी होगी। दारू की तस्करी को रोकना, अवैध शराब की रोकथाम करना कि कच्ची शराब ना बने,
बाहर के राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से बिहार के अंदर शराब का जो है व्यापार ना हो, और जो शराबबंदी का कानून है उसको प्रॉपर तरीके से लागू करवाना इन लोगों का काम है। तस्करी और बिक्री पे रोक लगाना इनका काम है। आप लोग अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वहां दारू की तस्करी हो रही है या वहां पर दारू बेची जा रही है, तो वहां पे जाके छापेमारी करना, उनसे संबंधित लोगों को अरेस्ट करना, उस चीज की जांच करना, कार्रवाई करना, ठीक है ना। कुल मिला के शराबबंदी के कानून का अनुपालन करवाना, और अगर उस कानून का अनुपालन कोई नहीं कर रहा है तो उससे संबंधित व्यक्ति की जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करना, एक तरीके से मद निषेध का काम यहाँ पे रहने वाला है। बात कर लेते हैं तीनों पदों पर सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखो, तीनों पदों की जो सैलरी रहने वाली है वो लगभग सेम रहने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये कांस्टेबल के पद है, तो कांस्टेबल का जो ग्रेड वेतन होता है वो 2000 का होता है, और जो पे मैट्रिक्स होती है वो आप लोगों की लेवल 3 की होती है। मूल वेतन की मैं बात कर लूं तो 21,700 आप लोगों का मूल वेतन यहाँ पे बन जाता है जब आप लगाएंगे उसी टाइम पे। दूसरा, इसके अंदर टीए, डीए, एचआरए, ठीक है ना, ये डिपेंड करते हैं आप लोगों की पोस्टिंग जो है किस जिले में की गई है, किस थाने में की गई है, किस एरिया में की गई है, उस चीज के ऊपर आप लोगों के जो भी अनाउंसेज होते हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर भी अगर आप लोग सारे अनाउंसेस का या सारे जिलों का एवरेज निकालेंगे तो आमतौर पर हर एक व्यक्ति को, हर एक कांस्टेबल को 30 से 40,000 रुपए के बीच में इन हैंड सैलरी पर मंथ उनको मिल जाती है। बात आती है सर पोस्टिंग कहां पे होने वाली है, तो इस तरीके के पद की तीनों की पोस्टिंग अलग अलग तरीके से रहेगी। भाई, जेल वार्डन वाली जो पोस्टिंग है वो आप लोगों के सुधार गृह, बाल सुधार गृह वगैरह, वहां पे प्रॉपर जो जेल है वहां पर, या जो मिनी जेल है वहां पर होने वाली है। मद निषेध वालों की जो पोस्टिंग है उनके लिए एरिया में एक स्टेबल ऑफिस हो गया, फिर उनकी अलग अलग एरिया में उनको छापेमारी करना, वहां पे कानून को लागू करवाना, ये सारी इस तरीके से पोस्टिंग होने वाली है, जिला वाइज उनकी पोस्टिंग रहेगी। रही बात आप लोगों का जो चलन दस्ता है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस की जो पोस्टिंग है, वो सिंपल सी बात है ऐसी जगह पे रहने वाली है जहां पर ट्रैफिक पुलिस का काम ज्यादा हो, या तो बोल लें जिले के अंदर, जिला परिषद के अंदर, नगर निगम के अंदर, बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक पुलिस को पोस्टिंग मिलने वाली है। ये सारी चीजें, जो 3 सवाल लेके आप लोग इस वीडियो के अंदर आए थे, तीनों सवालों के जवाब मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिए हैं। जाते जाते एक बात और बोलूंगा कि एग्जाम विधि पर बिहार पुलिस 2025 का सुरक्षा बैच ज्वाइन करना मत भूलना, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए समय समय पर लेके आता रहता हूं। मैं यानी कि अजीत सिंह आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।